भाष्य चल रहा था अवतरणी का। न कर्मणामनारंभात संन्यासस्तु महाभावो दुखम आप्तमयोगतः इत्यादि वचनाच्च आत्मज्ञानांगत्वेन कर्मयोग से विधानात्। और कर्मयोग आत्मज्ञान का अंग है, ऐसे विधान किया। न कर्मणामनारंभात नैष्कर्म्यम समष्टुते कहा गया है। संन्यासस्तु महा दुखम आप्तम, और संन्यास जो है बड़ा कठिन है उसे प्राप्त करना, मनुष्य का उस पर चलना बहुत मुश्किल है। इस प्रकार से इत्यादि वचनों से आत्मज्ञान का अंगत्व कर्मयोग का विधान किया। योगारूढ़ सैव शम कारण मुच्यते, और एक बार योगारूढ़ हो जाए उसके बाद शम ही कारण होता है। इत्यनेन च उत्पन्नस्य सम्यक दर्शनस्य कर्मयोगा भाव वचनात्, उत्पन्न सम्यक दर्शन जिसके अंदर हो गया उसके लिए कर्मयोग नहीं होता है। फिर उसके बाद सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान आपके अंतःकरण उत्पन्न होने तक निष्काम कर्मयोग है, उसके बाद योग अपने आप छूट जाता है, ज्ञान अभ्यास में आप लग जाओगे। शारीरम केवलम कर्म कुर्वन् नाप्नोति किल विषम, शारीरम केवलम कर्म केवल जो है शरीर संबंधी शरीर की स्थिति मात्र के लिए आवश्यक कर्म करते हुए और किसी प्रकार से पुण्य पाप दोष से युक्त नहीं होता, ये भी कहा है ज्ञानी के विषय में। इत्यनेन च शरीर स्थिति मात्र प्रयुक्तेष्वपि दर्शन श्रवणादि कर्मसु आत्मयाथात्मविदः करोमीति प्रत्यय समाहित चेतस्तया सदा कर्तव्यत्व उपदेशाद आत्मतत्वविदः सम्यक दर्शन विरुद्धो मिथ्या ज्ञान हेतुकः कर्मयोग स्वप्ने भी न संभावितुम शक्यते यस्मात् तस्मात्। कि शरीर स्थिति मात्र प्रयुक्त दर्शन श्रवणादि जो सकल क्रियाकलाप है उनमें भी यथात्म दर्शन कर रहा है। वो सर्वम ब्रह्म दृष्टि से ब्रह्मार्पणम ब्रह्म भी सब कुछ ब्रह्म रूप में देखता है वो। अतएव करोमि इत्याकार जो प्रत्यय है वह समाहित चित्त वाले के अंदर कैसे हो सकता है। चेतस्तया सदा कर्तव्य उपदेशाद आत्मतत्विदः, सदा कर्तव्य उपदेश होने को देखते हुए आत्मवेत्ता के दृष्टिकोण में सम्यक दर्शन की विरुद्ध मिथ्या ज्ञान कारण का कर्मयोग जो है स्वप्न में कल्पना नहीं कर सकता है। इसलिए कहा गया तस्माद अनात्वित कर्तृगयो रेव, इसलिए जो प्रश्न है अनात्वित कर्तृक ही है समझो। संन्यास कर्मयोगयोर निश्रेष कर्तवचनम तदीयाच कर्म संन्यासात पूर्वोक्त आत्मिक कर्तृक सर्वकर्म संन्यास विलक्षणात् सत्येव कर्तृत्व विज्ञाने कर्मैक देश विषयादि यम नियमादि सहितत्वेन च दुर्नुष्ठेत्वात्। सुकर कौन है? कर्मयोग, कर्म संन्यास अत्यंत दुष्कर है, उसके लिए बात कह रहे। देखो क्योंकि जो है अनात्मवित्त कर्तृक ही संन्यास और कर्मयोग दोनों हैं, उसमें से भी निश्रेष कर्तवचनम तदीयाच कर्म संन्यासात तादृशी व्यक्ति किए जाने वाले कर्म संन्यास की अपेक्षा से पूर्वोक्त आत्मिक कर्तृक जो सर्वकर्म संन्यास है, सर्वकर्म संन्यास और कर्म संन्यास में बहुत फर्क है। सर्वकर्म संन्यास के लिए आत्मवेत्ता ही कर सकता है, और जो विदु संन्यासी है सामान्य कर्म मात्र संन्यास करता है। इसे कहते हैं आत्मवित्त कर्तृक सर्वकर्म संन्यास से विलक्षण ये जो कर्म संन्यास है जो पूर्वोक्त है वह विलक्षणात्, उस संन्यास अत्यंत विलक्षण है। सत्येव कर्तृत्व विज्ञाने कर्मैक देश विषयाद यम नियमादि सहितत्वेन च, क्योंकि यहाँ इस कर्म संन्यास काल में कर्तृत्व विज्ञान रहता है और कर्म का एक देश विषय भूता जो यम नियम आदि सहित जो अनुष्ठान करना पड़ेगा, अभ्यास करना पड़ता है उसको, वह दुरनुष्ठेयत्वात्, इन वह अनुष्ठान करना अत्यंत कठिन है। काया वाचा मनसा यम नियमों को पालन करने तरह आसान नहीं है। सत्य बोलो, यही कर आदमी विफल हो जाता है। अहिंसा उसे विफल हो जाता है। अहिंसा सत्य मूल है, अहिंसा सत्य अस्ते है ना, उसे अहिंसा पहले। काया वाचा मनसा आप किसी की हिंसा ही ना करें, यह बड़ा कठिन काम है। और तरीकालिक सत्य वचन ही बोलो, ये तो हो ही नहीं सकता।
कि आज इस कलयुग की स्थिति ऐसी है, बिना झूठ बोले के व्यवहार नहीं हो पाता है। विलक्षण आदमी क्या स्वभाव हो गया है, झूठ बोलने की सिद्धि सबको मिल रखा हुआ है, और कोई सिद्धि मिला ना मिला, झूठ बोलने की सिद्धि सबके पास। अरे ऐसे झूठ बोलेंगे आपको विश्वास ही नहीं होगा, लगता है सच बोल रहा है। इसीलिए जो यम नियम आदि पालन करता हुआ कर्म संन्यास पर जीवन व्यतीत करना कोई आसान खेल नहीं है। इसे उसकी अपेक्षा से कौन आसान है, फिर वही बता आगे। दुरदृष्टत्वात् सुकृत्व निज कर्मयोग से, फिर सुकर कौन है, कर्मयोग सुकर है, अनायास कर सकते हैं आप। विशिष्टत्व विधानम, इसलिए कर्मयोग में विशिष्टत्व का कथन करना है। इत्येवं प्रतिवचन वाक्यार्थ निरूपणयनापि, इस प्रकार से भगवान के जो जवाब है, प्रतिवचन है, उसके अर्थ के वाक्यों के अर्थ निरूपण के द्वारा भी पूर्वोक्त प्रश्न अभिप्राय निश्चित है। पूर्व अर्जुन जो प्रश्न है उसके अभिप्राय का हम निश्चय कर सकते हैं। इति स्थितम। और जैसे चेत कर्मणस्ते इत्यत्र ज्ञान कर्मणों सा असंभव है, जैसे ज्ञान और कर्म एक साथ संभव नहीं है, इसी प्रकार से कर्म संन्यास कर्मयोग भी एक साथ संभव नहीं है। जैसे चेत कर्मणस्ते इत्यादि में, इसलिए तीसरे अध्याय में ज्ञान योग और कर्मयोग का एक साथ न होने की बात कहा। वहाँ भी प्रश्न में ही कहा था, यच्छ्रेय एत्योरेकम तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम। वही यहाँ पर भी उत्तरार्ध में अर्जुन के प्रश्न में यच्छ्रेय एत्योरेकम तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम इत्यं पृष्ठो अर्जुन ने भगवान सांख्यानाम सन्यासीनाम ज्ञान योग निष्ठा पुनः कर्मयोग ने योगिनाम निष्ठा प्रोक्ता इति निर्णय चकार। वहाँ पूछे जाने पर अर्जुन के द्वारा भगवान ने स्पष्ट ही ज्ञान योग जो है सन्यासियों का मामला है और कर्मयोग जो है अन्य अज्ञानी से योगियों का काम है। ऐसे निष्ठाद्वैक विभाग पूर्वक सुस्पष्ट निर्णय देकर कह चुके हैं। न च संन्यासन्नादेव केवला सिद्धिम समुदिगच्छति, यानी संन्यास मात्र से ही केवल आपको अंतरण शुद्धि रूपा सिद्धि भी आप प्राप्त नहीं कर पा सकते हो। इति वचनात् ज्ञान सहित तस्य सिद्धि साधनत्व इष्टम, इसे ज्ञान सहित ही उसका सिद्धि का साधन होता है। यह बात कर्मयोग से विजानात, इसी कारण से कर्मयोग का यहाँ विधान किया जा रहा है। ज्ञान रहित संन्यास, कहने का मतलब यहाँ प्रश्न का तात्पर्य यही है, ज्ञान रहित संन्यास श्रेय है या कर्मयोग श्रेष्ठ है। जैसे आज जितने भी लोग संन्यास ले रहे हैं, कल भी विचार कर बताया था, सब ज्ञान रहित संन्यास हो रहा है। जिसको 10 उपनिषद का नाम भी पता नहीं, संन्यास ले लिए। पता ही नहीं प्रस्थांतरिक क्या होता है। संन्यास ले 20-20 साल हो चुके हैं, बोल रहे प्रस्थांतरिक क्या होता है, ये भी पता नहीं, तो क्या संन्यास हुआ। इसे ज्ञान रहित संन्यास की अपेक्षा से कर्मयोग श्रेष्ठ है, ये बताने के लिए अध्याय आरंभ हो रहा है। ज्ञान रहित संन्यास श्रेयान किंवा कर्मयोग श्रेयान इत्येत्योर विशेष बुभुत्सया अर्जुन वाच। इन दोनों में से कौन सा श्रेष्ठ है, यह जानने के लिए इच्छा से यह अर्जुन का प्रश्न आरंभ हुआ है। संक्रांति भी थोड़ा विस्तृत अवतरणिका दे रहे हैं। कर्मण्य कर्म यह पश्येत इत्यारभ्य कर्म संन्यासम उपक्रम्य ज्ञानाग्निदग्ध कर्माणम शारीरं केवलं कर्म यदृच्छालाभ संतुष्ट सर्वं कर्माखिलं पार्थ ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि योग संन्यस्त कर्माणम इत्येतैर्वाक्यैर् ब्रह्मविदो ब्रह्मनिष्ठ से कर्तव्य कर्म संन्यास एव इति प्रतिपाद्य। ब्रह्मनिष्ठ है, यदि ज्ञान है आपके पास गुरु के प्रदत्त, तो फिर पूर्ण कर्म संन्यासी आपका अधिकार होता है। पूर्ण कर्म संन्यास करना है, सर्व कर्म संन्यास का अधिकार होता है, अन्यथा नहीं। जिसके पास ये चीज़ें निश्चय हो चुका है, कर्मण या कर्म यह पश्येत, ये जो वास्तविक सम्यक दर्शन है, वहाँ से आरंभ किया भगवान ने, वो जिसको प्राप्त है। कर्म संन्यास उपक्रम्य, उसके लिए कर्म संन्यास को उपक्रम किए और कहा ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम, ज्ञान रूपी से सकल कर्म जिसका नष्ट हो चुका है। और शारीरम केवल कर्म, और शारीरिक स्थिति मात्र के लिए आवश्यक न्यूनतम कर्मों को करता हुआ जी रहा है। यदृच्छा लाभ संतुष्ट, अतएव
किसी भी वस्तु की प्राप्ति के लिए किसी प्रकार का प्रयत्न विशेष करता ही नहीं है। जो अपने आप में प्राप्त हुआ प्रारब्ध कर्म के अनुसार उतने में संतुष्ट रहता है वो, और संपूर्ण कर्मों को ज्ञान में विलीन कर दिया है। अतः ज्ञान रूपी अग्नि से सकल कर्मों को दग्ध कर दिया। योग संन्यास्त कर्मणाम इति एतैर वाक्य, इन वाक्यों के द्वारा क्या बताया गया? ब्रह्मविदः योग संन्यास्त कर्माणमित्यांत वाक्यों के द्वारा ब्रह्मवेत्ता जो ब्रह्मनिष्ठ है उसके कर्तव्य क्या है? कर्म संन्यास एव, सर्व कर्म संन्यासी उसे कर्तव्य इति प्रतिपादन किया। फिर इदानीं कर्म संन्यास कर्म योगयोर एकदा एक पुरुष अनुष्ठितम उभयोर अव्यवहित व्यवहित साधन भावेन एकार्थोपयोगित्वम फलैकत्वेपि तयोः साध्य साधन भावेन पूर्वापर भावित्वम कर्म साधन साध्य ज्ञाने संप्राप्ते ब्रह्मविद कर्तव्य सर्वकर्म संन्यास एवैति आदि अर्थ निरूपणाय। इन बातों का निरूपण करने के लिए 5वां अध्याय आरंभ हो रहा है। किन बातों को क्रमशः बता रहे एक एक करके। इदानीं कर्म संन्यास कर्मयोग, इन दोनों को ये बताना चाहेंगे एकदा एक कालावच्छेदेन एक पुरुष के द्वारा दोनों के दोनों अनुष्ठान नहीं हो सकता, अनुष्ठितम। और उभयोर अव्यवहित व्यवहित साधन भावेन, ये दोनों क्या है? एक अव्यवहित साधन है, एक व्यवहित साधन है ब्रह्म ज्ञान के प्रति। व्यवहित साधन कौन है? कर्मयोग। अव्यवहित साधन है कर्म संन्यास। लेकिन दोनों में भी साधन भावेन एकार्थोपयोगित्वम, ये दोनों के दोनों एक प्रयोजन हमारे मोक्ष में ज्ञान प्राप्ति में उपयोगी है। फलैकत्वेपि, यद्यपि दोनों का फल एक है क्रमशः, इन फिर भी साध्य साधन भावेन पूर्वापर भावित्वम, साध्य साधन भाव है। साधन कौन है? कर्मयोग। उस साध्य कौन होगा? कर्म संन्यास। कर्म संन्यास भी फिर साधन है। उस साध्य कौन होगा? ज्ञान। ज्ञान भी साधन है। उस साध्य के समान साध्य साध्य नहीं है, वो है मोक्ष। यह बात को प्रतिपादन करना यहाँ इष्ट है। साधन भावेन पूर्वापर भावित्व को निश्चय करना है। और कर्म साधन साध्य ज्ञान है, सिर्फ कर्म रूपी साधन से साध्य का है अंततोगत्वा ज्ञान ही है। उसके प्राप्त होने के बाद ब्रह्मविदः कर्तव्य, ब्रह्मवेत्ता के द्वारा कर्तव्य क्या है? कर्म नहीं, किंतु सर्वकर्म संन्यास एव, सर्वकर्म संन्यासी है इति अर्थ निर्णय निरूपणाय एतादृश इत्यादि अर्थों का निरूपण करने के लिए 5वाध्याय आरभ्यते। तत्र आदौ, उसमें सबसे पहले लोक संग्रम में वापित विदुषो लोक हितार्थं कर्म कर्तुमिति कर्मयोग उपक्रम्य उपक्रांते वर्त एव च कर्मणि तत्र स्वदृष्टान्तं विधाय गुणा गुणेषु वर्तन्ते इति न्यायेन अनुष्ठातव्यम् इति अनुष्ठान प्रक्रियां सूचित्वा। कि पूर्व में जो अध्याय में कहा गया है उसके आधार पर यह आरंभ हो रहा है। पूर्व में क्या कहा गया था? लोक संग्रह में वापी, विद्वान के लिए लोक का हित में कर्म अवश्य करना चाहिए। वह इस तरह से कर्मयोग को उपक्रम करके उपक्रांत में क्या किया? अंत में वर्त एवच कर्म। मुझे देख लो, मेरे को कोई ज़रूरत है क्या इस संसार में? भगवान ने क्या कहा? मुझे देख लो, मुझे कुछ भी ज़रूरत नहीं। फिर मैं कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ? तुम्हारे साथ यहाँ सारथी बन के लग गए, बताओ, ड्राइवर बन गए ना एक तरह से। ये भी काम करने को मैं तैयार हो गया। किस लिए? लोकहितार्थ, धर्म की संस्थापनार्थ है। ये तो कहा ना, धर्म संस्थापनार्थ संभवामि युगे युगे। उसके लिए जितना भी कैसा भी कर्म करना पड़े करने को तैयार है। अपने कंधे पर द्रौपदी को उठा के, अरे किसी की पत्नी को अपने कंधे पर उठा के चल दिया, नहीं उठा के ले गए। जब भीष्म क्या ले गए थे तो कंधे पर उठा के ले गए। पायल की आवाज़, मैंने पायल को हाथ में पकड़ लिए, फिर मैंने इसको पैर पकड़ लिए और ले गए। किस लिए? ये सब निष्काम भाव से मैंने किया, केवल धर्म की संस्थापना के। से तुम भी अपने मोह त्याग करो, निष्काम भाव से युद्ध का संपादन करो। ये स्वयं को दृष्टांत किया है भगवान ने, स्वयं को
दृष्टांत बना दिए भगवान ने, स्वदृष्टांत विधाय। और अंत में कहा गुणा गुणेश वर्तन्ते न्यायेन अनुष्ठातव्यम। ब्रह्मवेत्ता के द्वारा ब्रह्मवेत्ता होने पर भी लोक हितार्थ अनुष्ठान करना चाहिए। इस अनुष्ठान प्रक्रिया में सूचित, अनुष्ठान की प्रक्रिया सूचित करके, एवं इतना ही नहीं तुम्हारे लिए भी क्या कहा अर्जुन के लिए, पूर्व ही पूर्वतरम कृतम, पूर्वंतरम हो गया, नकार भी नहीं होनी चाहिए, पूर्व ही पूर्वतरम कृतम इति तस्य शिष्ट अभ्युपगतत्वम दर्शित्वा। और ये निष्काम कर्मयोग की परंपरा शिष्टों के द्वारा स्वीकृत है, शिष्ट अभ्युपगतत्व यह भी दर्शा दिया, अनादिकालीन परंपरा है कर्मयोग करना। तस्मिन्नेव कर्मयोग है, उसी कर्मयोग के विषय में अंत में कहा कुरु कर्मैव तस्मात् तम, इसे तुमको अवश्य कर्म करना चाहिए इति। और उपसंहार में योगमातिष्ठोत्तिष्ठ परंतप इति संन्यासेन स उपदिष्टे सति कर्म संन्यास कर्मष्टानयोर उभयोर उपकर्तव्यत्वेन प्राप्तयो हो। इसलिए संन्यास पूर्व में कह करके बाद में कर्मयोग को उपदेश दे दिया। इससे संशय होता है कर्म संन्यास और कर्मयोग ये दोनों अनुष्ठान करने योग्य है, युगपत कर्तव्य है, ऐसा मालूम होता है। लेकिन चक्षुरुन्मीलन निमीलनवत आंख के पलकों का बंद करना और खोलना योग साथ हो सकता है क्या? बंद करेंगे तो खुला नहीं है, खुला है तो बंद नहीं, जैसे परस्पर विरुद्ध है। पहले क्या दृष्टांत दिया था भाष्यकार ने विरुद्ध के लिए? स्थिति गतिवत, स्थिति गति जैसा परस्पर विरुद्ध है। इनमें दूसरा दृष्टांत दिया चक्षु का उन्मीलन निमीलन जैसा अत्यंत विरुद्ध है। उसी प्रकार से कर्म संन्यास और कर्मयोग दोनों अत्यंत विरुद्ध है। अन्योन्य विरोधाद एकेन एकदा कर्तुम अशक्यत्वाद, एकेन एकदा एक के द्वारा एक कालावच्छेदन, दोनों के दोनों कर्तुम अशक्यत्वाद, दोनों के दोनों एक साथ करना संभव नहीं है। द्वयोर अन्य तरह से कर्तव्य प्राप्त, अब तो दोनों में से एक पहला कर्तव्य है, क्रमशः फिर दूसरा कर्तव्य होगा, क्रम से आगे बढ़ेगा। इन पहला कौन सा किया जाए जो सभी के लिए आसान हो और सभी के लिए उचित भी हो, श्रेयस्कर हो, वो बताओ। ये प्रश्न का आशय था। अन्य से कर्तव्य प्राप्त त्योर श्रेष्ठतरम, उन दोनों में श्रेष्ठतर है, पुमर्थ साधकम परो पुरुषार्थ के साधक है, तद ज्ञात्वा एकम कर्तुम शक्यते, उसे जान करके उस कर्म संन्यास और कर्मयोग में से एक को करना संभव है। इति तद अन्यतर श्रेष्ठत्व जिज्ञासया अर्जुनोवाच, इन दोनों में से एक की श्रेष्ठत्व जिज्ञासा से अर्जुन ने पूछा है। थोड़ा फिर यहाँ भी जैसे भाष्यकार ने शंका उठाए, समाधान किए अलग अलग पक्ष को, ये भी थोड़े शास्त्रार्थ दिखा रहे हैं। नन्वत्र एतयोग कर्म संन्यास कर्म योग श्रेष्ठतरम तन्मे भूरीति अर्जुन से प्रश्न कि विद्वत् कर्तृक कर्म संन्यास कर्म योग और वा किम अविद्वत् कर्तृक कर्म संन्यास कर्म योग वा उत विद्वत् विद्वत् उभय कर्तृक संन्यास कर्म योग वा इति चेत उच्यते। यह शंका यह होता है दोनों के दोनों कर्म संन्यास कर्म योग में से जो श्रेष्ठतर जो प्रश्न है तन्मय बुरीति अर्जुन का जो प्रश्न है वह किसका प्रश्न हो सकता है? विद्वान के दृष्टिकोण से प्रश्न है या विद्वान के दृष्टिकोण से प्रश्न है? विद्वत् विद्वत् उभय दृष्टिकोण से प्रश्न है। वही समझा रहा है। सबसे पहले विद्वान विद्वत् कर्तृक कर्म संन्यास कर्म योगों को लेकर के कह रहा है, या अविद्वत् कर्तृक कर्म संन्यास कर्म योग कर कह रहा है, या विद्वत् या विद्वत् उभय कर्तृक संन्यास कर्मयोग को लेकर के यह प्रश्न है। पहला पक्ष और तीसरा पक्ष दोनों खंडन करेंगे, सिद्धांत है दूसरा पक्ष, अविद्वत् प्रश्न है ये, इसे न आद्य खंडन करते, पहला पक्ष नहीं। विद्वान के दृष्टिकोण से प्रश्न बनेगा ही नहीं कि विद्वान तो वह है, ब्रह्मज्ञानी वह है जो ब्रह्म स्वरूप को प्राप्त कर चुका, उससे प्रतिष्ठित है, सांख्य योग में निष्ठा है जिसकी, वह व्यक्ति कर्मयोग या कर्म संन्यास दोनों से कोई लेना देना नहीं। वो तो पहले सब कर चुका, तब वो ब्रह्मनिष्ठ हो चुका है, ब्रह्मानुभूति हो चुकी है, उसके लिए इसकी क्या जरूरत है? न उसको संन्यास से मतलब है, न योग से मतलब है, न किससे कोई लेना देना नहीं। इसे न आद्य निरंतर समाधि समुत्पन्न सम्यक ज्ञानेन
ब्रह्मैव अहमिति निष्क्रिय परे ब्रह्मणि एव आत्मभावम् उपेत्य सदा तदात्मनैव तिष्ठत ब्रह्मविदः। ये ब्रह्मवेत्ता कैसा है उसके स्वरूप बता रहे। निरंतर समाधि का अभ्यास से उत्पन्न हो चुका है सम्यक ज्ञान। क्या सम्यक ज्ञान पैदा हुआ उसको? ब्रह्मैव अहम अस्मि, ऐसे ज्ञान हुआ। और ब्रह्म क्या चीज है? भ्रम नहीं है ब्रह्म है, नहीं तो ब्रह्म की भी भ्रम हो सकती है ना। इसलिए ब्रह्म क्या बता रहे? वो ब्रह्म जिसको यह समझ रहा है वो ब्रह्मा जी आदि नहीं है, किंतु निष्क्रिय परे ब्रह्मणि एवं, निष्क्रिय पर ब्रह्म परमात्मा में ही स्व से अभिन्न आत्मभाव उपेत्य जीवन में कित्तु को स्वीकार करता हुआ सदा तदात्मनैव तिष्ठत, सदा जीवन में एकत्र रूप में अवस्थित रहता है। ऐसे जो ब्रह्मवेत्ता के लिए बताओ उसके अंतःकरण में अखंडाकार ब्रह्माकार वृत्ति निरंतर है। सर्वम ब्रह्म अहम इदम सर्वम जो कहा स्थिति में रहने वाले में अब भेद कहाँ से आ जाएगा? भेद बुद्धि के बिना ये संन्यास योग वगैरह हो ही नहीं सकता है। इधर अज्ञान का खेल है सब। तद विपरीत आत्म अज्ञान मूलक, उसके विपरीत क्या है? आत्मा के अज्ञान है मूल कारण जिसका। ऐसा संन्यास कर्मयोग, संन्यास और कर्मयोग ये दोनों चीजें मूलक आत्म तादात्म्य असंभवात, जिसके लिए जो है मूलक अनात्म तादात्म्य असंभवात। ब्रह्मवेत्ता जो है अनात्म वस्तु शरीरादि के साथ तादात्म्य होना संभव ही नहीं उसको, जिसमें क्योंकि अनात्म के साथ तादात्म्य क्यों होता है? अज्ञान मूल कारण है। इसलिए बताया इन्होंने अज्ञान मूलक जो है अनात्म तादात्म्य असंभवाद अहंकारिक कारण का कर्मयोगो, अहंकारी एकमात्र कारण है जिसका ऐसा कर्मयोग या कर्म संन्यास दोनों ही न कथंचन सिद्ध्यति, किसी प्रकार से भी उसमें नहीं हो सकता। स्वविरोधिनी सम्यक ज्ञाने विजृंभमाणे सति अर्के तमसैव अज्ञान से स्थिति अनुपपत्तौ विदुषो अनात्मतायुक्तम न संभवत्येवा। क्योंकि स्वविरोधिनी सम्यक ज्ञान विजृंभमाणे मैंने अज्ञान का विरोधी जब आत्मज्ञान सम्यक ज्ञान विराजमान है, देदीप्यमानों पर है, जैसे सूर्य का पूर्ण रूप में उगने के बाद जैसे अंधकार लेश मात्र भी नहीं रहता। अर्के सती अर्घ्य तमस इव, सती को अलग कर दो, विजृंभमाणे सती वहाँ जोड़ेगा। अर्घ्य तमस इव ये दृष्टांत हो गया। अज्ञान से स्थिति अनुपपत्तो, अज्ञान की स्थिति उपपन्न ही नहीं हो सकता। अतः विद्वान का अनात्म के साथ तादात्म्यम न संभवत्येव, तद असंभवे तद कारण का अहंकार संभवात। और जब अनात्म से तादात्म्य संभव नहीं है तो तादात्म्य कारण है जिसका, ऐसे अहंकार भी उसमें संभव नहीं है। तदेक निबंधन कर्मयोग, इसे वह अहंकार एकमात्र कारण है जिसका, ऐसा कर्मयोग भी उसके स्वप्ने पे संभावितुम न शक्यते, स्वप्न उसकी संभावना नहीं हो सकती। अतः ब्रह्मवेत्ता के दृष्टिकोण से प्रश्न हो ही नहीं सकता। नहीं जागृत स्वप्नार्थ संबंधवद ब्रह्म विद्यायाम एव जागृतो ब्रह्मविदो अनात्म तादात्म्य तत्कार संबंध संभवती। जो व्यक्ति जागृत हो चुका है, जिससे हम जागृति संयमी, जिसमें संयमी जग गया और ब्रह्म में जग चुका है, वहाँ जगने के बाद स्वप्नार्थ संबंधवत, स्वप्न के पदार्थ के संबंध के समान ब्रह्म विद्या में एवं जागृत, जो ब्रह्म विद्या में ही जागृत व्यक्ति है वो ब्रह्मविदो अनात्म तादात्म्य तत्कार संबंध नहीं संभव। अन्वय करना उस ब्रह्मवेत्ता के लिए अनात्माओं के साथ तादात्म्य और से कार्य अहंकार आदि के साथ किसी प्रकार कोई संबंध ही संभव नहीं है। यदि संबंध है तो तत्सत्वे कृतकृत्यता अभाव प्रसंगात। यदि लेश मात्र भी अहंकार हो, लेश मात्र अनात्म के साथ तादात्म्य आ जाए, फिर तो कृत्य कृत्य हो ही नहीं सकता, वह कृत्य कृत्य नहीं बनेगा। कृतं कर्तव्यम प्राप्तम प्राप्तव्यम धन्योहम ये सब जो बोला गया, पंचदशी समझाया गया, वर्णन किया, वह कभी भी संभव नहीं है।
और ब्रह्मवेत्ता में यह तादात्म्य का न होने के कारण से, अनात्म न होने के कारण से वह कृतकृत्यो भवति। इसलिए तद ब्रह्म अहम अस्मि, वह ब्रह्म मैं हूँ, ऐसा जिसके अंदर ज्ञान हो गया वही वास्तव में कृतकृत्य हो जाता है। नैवस्ति किंचित कर्तव्य इत्या श्रुति स्मृति अप्रामाण्य प्रसंगा। और यह बात को नहीं मानोगे फिर तो जो श्रुति स्मृतियाँ कथन कर रहे हैं न किंचित कर्तव्य मस्ती न मे पार्थास्ति किंचनो इत्यादि जितने भी इस तरह की श्रुति स्मृतियाँ हैं वे सब अप्रामाणिक हो जाएंगे। प्रत्यक्ष विरोधाच, और प्रत्यक्ष विरोध भी हो जाएगा। वक्र कोटरत्वाय धर्म संतर्षण स्थानो पुनश्चोरत्व बुद्धि पलायनंच न संभवती यथा। जैसे एक व्यक्ति को ठूंठ में सूखा पेड़ में चोर का दृष्टि हो गई थी, भ्रम हो गया था, भय आदि थी, लेकिन एक बार जब उसको ज्ञान हो गया अरे ये तो वक्राकार सूखे उसके डाल हैं और जो कोठर दिख रहा है आंखों जैसे, यह कभी कोई वो होता है ना छेद करने वाला एक पक्षी विशेष होता है, लकड़ी में छेद करता है, उसको अंग्रेजी में कहते वुड पेकर, उसने छेद करा हुआ है और इसमें कभी उल्लू आदि बैठे होंगे, वो ऐसा छेद है ये आंख नहीं है। जिसको एक ज्ञान हो गया फिर दोबारा उसको उससे भय होगा, वह भय हो जाता है। ठीक उसी प्रकार से दृष्टांत हो लिया यहाँ पर जो है वक्र कोटरत्वादि धर्म को देखने वाला जो संदर्श स्थानों में इन चीज को देख लिया जिसने, पुनः चोरत्व बुद्धि पलायनंच न समति, पुनः उसमें चोरत्व बुद्धि पलायन आदि नहीं हो सकता। यथा तथा ब्रह्मैव आत्मानं विजानता, ब्रह्म ही मैं हूँ ऐसे जानते व्यक्ति में तद आनंद अनुभवता, उसके आनंद रूपता का अनुभव करता हुआ सर्वम ब्रह्मैव पश्यतो, सब कुछ ब्रह्म ही है ऐसा अनुभव करते व्यक्ति के लिए ब्रह्मविदो अनात्मतादत्यापत्ति कर्तृत्व बुद्धि कामना च कर्माणि प्रवृत्तिश्च न संभवत्येव। ऐसे ब्रह्मवेत्ता के लिए जो है अनात्मतादात्म्य का होना, कर्तृत्व बुद्धि होना, कामना जगना, कर्म में प्रवृत्त होना, ये सारी चीज़ें हो ही नहीं सकते। अतो विद्वत् कर्म संन्यास कर्मयोग विषयो न भवति, इसे विद्वत् कर्तृक कर्म संन्यास और कर्मयोग विषय के प्रश्न नहीं हो सकता। न तृतीय, फिर तृतीय पक्ष मान लो, द्वितीय तो इष्ट है, सिद्धांत पक्ष है, इसे तृतीय में जा रहा है। ना पे तृतीय विद्वत् अविद्वत्तयो, विद्वत् विद्वत्ता और अविद्वत्तयो परस्पर विरोधिन्यो, उभयात्मक तो कोई हो ही नहीं सकता। एक ही व्यक्ति वही ब्रह्मज्ञानी भी है और वही अज्ञानी भी है, दोनों हो सकता है क्या? अर्धचरतीय न्याय के जैसे नाभि से ऊपर जवान है, नाभि से नीचे बुढ़ा, या दाहिना भाग जवान है बायां भाग बुढ़ा, ऐसा होता है क्या कभी? नहीं हो सकता। इसी प्रकार से एक ही व्यक्ति विद्वान भी है और अविद्वान भी है, दोनों है, और उसके दृष्टिकोण से प्रश्न है, ये तो असंभव है। परस्पर क्यों? क्योंकि दोनों के विरोधी है, एक अधिकरण में हो ही नहीं सकता। एक अधिकरण तो अनुपपत्तो प्रश्न असंभवात, प्रश्न ही असंभव हो जाएगा। परिशेषात परिशेषता निर्णय यही हुआ अविद्वत् कर्तृगौरेव कर्म संन्यास कर्म योगयोर द्वयोर एक दैव कर्तव्य प्रसक्तौ अपि उभयो परस्पर विरुद्धित्वेन सह प्रयोग अयोगात् तयोर अन्यतरस्य प्रशस्ततरत्वे सिद्धे तत्र एको मोक्षणा कर्तुं शक्यते इति तयोर एकस्य श्रेष्ठत्व जिज्ञासुर अर्जुनः पृच्छते। परिशेषत निष्कर्ष निकला अविद्वत् कर्तृ की है कर्म संन्यास और कर्म योग, लेकिन दोनों के दोनों एक काल अवच्छेदन कर्तव्य प्राप्त हुआ। विचार करता है व्यक्ति तो देखता है इन वास्तव में उभयो परस्पर विरुद्धत्वेन, ये दोनों परस्पर विरोधी है। कर्म को त्यागो और कर्म को करो, दोनों कैसे हो सकता है? परस्पर विरुद्ध होने के नाते निष्कर्ष निकलता है सह प्रयोग असंभवात, सह प्रयोग अयोगात, एक साथ प्रयोग करना जब संभव नहीं है तो अन्य तरफ को ही करना पड़ेगा। दो में से एक को करो, उसमें से कौन से को पहला करो? पहले कर्म संन्यास कर दूं बाद में कर्मयोग करने लगूं, उल्टा काम हो सकता है क्या? कहीं ऐसे पहले सन्यासी हो गए बाद में फिर वापस लौट गए गृहस्थी में चले गए, ऐसे भी लोग हैं। एक बड़े सिद्ध महात्मा थे, वो सन्यासी थे, उनका नाम शिव चैतन्य पुरुष जी महाराज था। फिर बाद में वो
उनके मन में आ गया पता नहीं क्या हुआ, माँ की उपासना करूँ मैं। और श्रीयंत्र पूजा वूजा विधि विधान सब करने लग गए। और उनको माँ एक दिन स्वप्न में, अरे मूर्ख कहीं का, ये सन्यास का वस्त्र पहन करके मेरी पूजा करेगा। उठ गई तुरंत, लेकिन अब द्वंद्व में फंस गए, क्या करूं। फिर निर्णय लिया उन्होंने, मुझे इस जन्म में ये वासना तगड़ी है मेरी, उपासना पूजा की, मैं यही करूंगा। वस्त्र उतार दिया, सफ़ेद पहन लिए, सफ़ेद वस्त्र पहन करके आजीवन वो करते रहे, अंत तक लगभग। बहुत बड़ा आश्रम बना, बहुत बड़ा राजर्षि मंदिर बनाया, बहुत बड़ा आश्रम। ये भूल नहीं होना चाहिए। इसे निर्णय मांग रहा है अर्जुन। श्रेष्ठ कौन सा है? और जो अर्जुन जिस हाल में है, ऐसे हाल वाले ही आज की दुनिया में 99% लोग हैं। इसे उनके लिए क्या उपदेश है? कौन सा श्रेष्ठ है? तब भगवान कहते हैं कर्म संन्यास की अपेक्षा से कर्मयोगी श्रेष्ठ है तुम्हारे लिए। इसलिए संन्यास के लिए हड़बड़ नहीं करना चाहिए, जल्दबाजी नहीं। पहले नैष्ठिक ब्रह्मचारी बन करो, कम से कम 3 साल तो रहो। वैसे 12 साल एक कल्प पूरा होनी चाहिए। उसके बाद लगता है कि नहीं, हाँ हर तरह से पक्का हूँ और परोक्ष ब्रह्म ज्ञान भी पक्का हो चुका है, अब मेरे को केवल अभ्यास करना है, इसका मनन निध्यासन करनी है, तब संन्यास लो। तब तक निष्काम भाव से कर्मयोग करो, गुरु सेवा करो, सब काम करो और स्वाध्याय भी करते रहो साथ साथ। इसलिए कहता है कि प्रशस्तरत्वे सिद्धे, अन्यतर दो में से एक ही प्रशस्तर होगा। ये भी अधिकारी भेद से। कौन प्रशस्य है इस समय? तत्र एको मुमुक्षुणा कर्तुम शक्यता है। इसे इन दोनों में से एक ही मोक्ष की तरह करना संभव है। इति तयोर एकस्य श्रेष्ठत्व जिज्ञासु, इसे इन दोनों में से एक जो श्रेष्ठ है उसको जानने की इच्छा वाला जो अर्जुन यह प्रश्न डाल रहा है। अर्जुन उवाच संन्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च शंससि यच्छ्रेय एतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितं। संन्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च शंससि यच्छ्रेय एतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। श्लोक के लिए भूमिका में इतना बात कह चुके हैं, इस श्लोक के भाष्य टीका सब संक्षेप में कितना कहना है सब कह दिया ना पूरी बात। अर्जुन ने यह प्रश्न डाला, आपने क्रमशः पहले कर्म संन्यास का वर्णन किया, सम्यक दर्शन पूर्वक सम्यक कर्म संन्यास लेने, फिर अंत में कर्मयोग के बारे में कह दिए। हे कृष्णा, मेरे संशय है, इसलिए कौन सा श्रेष्ठ होगा इन दोनों में से, और मुझ जैसे अधिकारी के लिए विशेषतः कौन सा काम करना है। पुनर्योगम च संसति कर्मणा योगम च, आपने क्रमशः उपदेश दिया है। इसे ये तयो इन दोनों में से एकम, जो एक यत श्रेय, जो श्रेय है, तन में ब्रूहि सुनिश्चितम, वह सुनिश्चित एक साधन जो मेरे लिए श्रेयस्कर होगा वह मेरे को बताइए। संन्यासम माने परित्यागम, किसका परित्याग? कर्मणाम, कौन से कर्मों का? शास्त्रीयाणाम अनुष्ठान विशेषाणाम संससि कथयसि। तो आपने जो विधि से प्राप्त था जन्मचोटी के कारण से, वह शास्त्रीय कर्मों का भी अनुष्ठान का परित्याग करने का विधान का नाम सर्वकर्म संन्यास होता है। अनुष्ठान विशेषणाम आपने उपदेश दिया, कथयसि इत्येतत् पुनर्योगंच कर्मणाम, उन्हीं फिर दूसरे बार में क्या कहा? कर्मणाम योगंच तेषामेव अनुष्ठानम, उन्हीं शास्त्रीय कर्मों के अनुष्ठान अवश्य कर्तव्यम इति शंससि, आपने उपदेश दिया।
अतो में, इसलिए मेरे लिए कत्र श्रेय इति संशय, मेरे में यह संशय हो गया। इसे संबोधन दिया, कृष्ण मेरे संशयों का कर्षण करो, खींच के बाहर उगाड़ के फेंक दो, संशय को नष्ट कर दो। किम कर्मानुष्ठानम श्रेय किम वा तद्धानम इति, संशय का स्वरूप है, क्या कर्म का अनुष्ठान करना श्रेष्ठ है या कर्मों का त्याग करना श्रेष्ठ है। प्रशस्तर अनुष्ठेयम, जो प्रशस्तर है वही अनुष्ठेय होता है। अतश्च यश्रेय प्रशस्तरम, जो श्रेय जो प्रशस्तर है, किन दोनों में से, एतयोः कर्म संन्यास कर्मानुष्ठानयोः, कर्म संन्यास और कर्म योगों में से, यद अनुष्ठानात् श्रेयो अवाप्तिर मम स्यात्, जिसके अनुष्ठान करने से मुझे श्रेय की प्राप्ति होवे, इति मन्य से ऐसा आप मानते हो, तद एकम अन्य तरह सह एक पुरुष अनुष्ठित्व संभवात, उन दोनों में से एक को ही, क्योंकि एक पुरुष के द्वारा एक साथ दोनों का अनुष्ठान करना असंभव है। अतएव एक को निश्चय करके मैंने मेरे प्रति जवाब दो, ब्रूहि सुनिश्चितम अभिप्रेतम तव, जो आपके अभिप्राय में सुनिश्चय करता हुआ एक साधन को स्पष्ट रूप में मेरे लिए कहो। संन्यासमिति, शंकरानंद टीका कब देखते हैं।